students. I myself, Ajit Misra from Gurukul Grovesco. पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्वायरमेंट में जो इम्पोर्टेंट जो स्फीयर है एटमॉस्फेयर के बारे में उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर जनरली आमतौर पर रिस्ट्रिक्टेड द अर्थ सॉलिड एंड रिलेटिवली अपेक्षाकृत जो है ना थीन जो है क्रस्ट है उसको कहते हैं। लिथोस्फीयर इसका जो थिकनेस होता है वो 60 किलोमीटर होता है। 60 किलोमीटर होता है और ये जो है ना दो तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। एक है आपका शैल और दूसरा है सीमा। शैल जिसका पहला दो लेटर एस और आई है उसका मतलब होता है सिलिका, और एल जिसका मतलब होता है एल्यूमिनियम, है ना। और दूसरा जो है साइमा, एस आई मतलब सिलिका और ए में मतलब मैग्नीशियम। ये जो है ना ये एल्यूमिनियम जो है ना ये बहुत ही उपयोगी मिनरल्स है। अब जहां तक सवाल है जो थिकनेस है, जो लिथोस्फीयर का जो थिकनेस है वो कॉन्टिनेंट में सबसे अधिक होता है, लेकिन ओशन में उससे अपेक्षाकृत कम होता है ना। और लिथोस्फीयर है ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो है ना क्या आखिर महत्व है हमारे लिए। सबसे पहले लिथोस्फीयर का जो है ना हमारे लिए क्या महत्व है। तो ए सोर्स ऑफ वेरियस मिनरल्स इंक्लूडिंग फ्यूल सच एज कोल, ऑयल हैज अ ग्रेट सेगमेंट। जो कहता है ये एक संसाधन है, स्रोत है हमारे लिए जहां से हम खनिज पदार्थ को वेरियस मिनरल्स यानी कि लिथोस्फीयर में बहुत सारे जो है ना खनिज तत्व में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका कोल हो गया और ऑयल हो गया जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका जो पॉइंट होता है कि सोइल्स आर इनएलिजिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सोयल यानी कि मिट्टी जो है कि नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही आवश्यक है किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए। लैंड मासेस आर कार्व्ड इनटू वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स बाय फोर्स ऑफ द नेचर। यानी कि जो लैंड मास है, जो भू खंड है यानी कि स्थल जो खंड है इसका जो है न निर्माण माने लैंड फॉर्म्स का जो है निर्माण होता है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। किसका? नेचर का। टू अंडरस्टैंड an understanding of the process of the landform in an area is essential for the planting proper use of land in terms of production। कहता है किसी भी स्थल को है ना तो अगर हमको समझना है उस प्रक्रिया को समझना है किसका? लैंडफॉर्म का, किसी भी क्षेत्र का, तो आवश्यक ये हमारी आवश्यक है कि प्लांटिंग प्रॉपर यूज ऑफ लैंड यानी कि उस लैंड का जो है ना जो भी पौधा लगाते हैं उसमें किसका जो है ना उसका प्रॉपर तरीके से उपयोग करेंगे, लगाएंगे। और इन लैंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, मान लीजिए कोई प्लांट अगर लगाते हैं तो उस प्लांट से उस क्षेत्र में उस स्थल में जो है ना हमें क्या प्राप्त होता है, उत्पादन उसका कैसा है, इसी पर वो डिपेंड करता है। दाउ ऑफ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में बी पुट टू एनी यूज डिपेंडिंग ऑन ह्यूमन नीड्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। कहता है कि स्थल का कुछ भी टुकड़ा जो होता है वो निर्भर करता है कि हम उसका कैसा उपयोग करते हैं और हमारे दृष्टि से मानव के लिए जो है ना मानव के लिए आर्थिक दृष्टि से वो लैंड का टुकड़ा जो है ना वो स्थल जो है ना कितना उपयुक्त है। अभी तक हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में पढ़े। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हाइड्रोस्फीयर जिसका मतलब होता है जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर यानी कि पृथ्वी का वो सतह जो जल से ढका हुआ रहता है। जैसा कि आप जानते हो है ना कि वाटर इज इम्पोर्टेंट, वेरी वाइटल, है ना, इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी जीव के लिए, है ना। चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या ह्यूमन बींग्स हो, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोस्फीयर जो है वो फॉर्म कैसे होता है? ओशन के द्वारा। ओशन है, रिवर है, लेक्स है और भी कई दूसरे जो है ना वाटर बॉडीज है, ये क्या करते फॉर्म करते हैं? ये हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल का जो है ना निर्माण करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि हाइड्रोस्फीयर जिसको हम जलमंडल कहते हैं, जल वी कैन नॉट सर्वाइव, है ना, द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, नो वन इमेजिन दैट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ विदाउट वाटर। यानी कि बिना जल के किसी भी जीव की जो है ना इस पृथ्वी पर जो है ना कल्पना नहीं किया जा सकता है। नो वन, इट मीन्स नाइदर प्लांट नॉर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, नो वन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ विदाउट वाटर।
इसके बाद हम लोग चलते हैं कि वाटर अर्थ यानी कि हाइड्रोस्फीयर जो है ना, एक अर्थ जो है ऐसा एक प्लैनेट है जहां पर जो है ना जल उपलब्ध है, इसीलिए इसको हम लोग जो है ना वाटरी प्लांट के लिए भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर का सप्लाई जो है वो सिर्फ अर्थ ही पर है। इसके बाद जो है ये आपको मालूम है कि अर्थ का 71% हिस्सा यानी कि 71% जो पृथ्वी का जो सतह जो है ना वो कवर्ड विथ वाटर बाय ओशन है। ये तो जानिए हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो है सरफेस जो है ना ओनली 29% है। कहता है कि अर्थ का जो सबसे बड़ा लैंड मास यानी कि आइलैंड है वो है जो है कॉन्टिनेंट है। इट इज ओरिजिन फ्रॉम द वास्ट ओशन, सिंगल और कंटिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ द इंटरएक्ट वाटर बॉडीज के द्वारा जो है ना इसका निर्माण हुआ है। कॉन्टिनेंट को पहले यानी कि जो महादेश थे, जो कॉन्टिनेंट थे, उसको पहले हम लोग समझते थे कि ये बहुत बड़ा जो है ना यह स्थल का टुकड़ा है, लेकिन जब हम पढ़े तो हमें ज्ञात हुआ कि वाटर जो है कि नहीं, वाटर का जो भाग है वो सबसे ज्यादा है। ओशन को पहले हम समझते थे कि ये जो है ना बैरियर है, लेकिन आजकल मॉडर्न शिपिंग जब डेवलप हो गया है उसके कारण जो है ना अब ये जो है एक दूसरे कॉन्टिनेंट को और एक दूसरे से लैंड मास को जोड़ने के लिए लिंक का काम करता है। और ये जो वाटर जो है कि नहीं ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता यानी कि चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और इसका स्पेशली यूज किया जाता है जो बल्कि कमोडिटीज है, जो भारी वस्तुएं होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम लोग जो है ना ओशन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद जो है वाटर जो है ये रेन का सोर्स है। इसके बारे में आप डिटेल्स में पहले भी आप पढ़े होंगे, क्योंकि एवापोरेशन के माध्यम से जब है रेडिएशन होता है वाटर का तो वो ऊपर की ओर जाता है, इसके बाद कंडीशन होकर बादल को फॉर्म करता है, फिर रेन के रूप में वो जो है ना वापस इस अर्थ पर लौटता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, रेन का सोर्स हो गया। इट्स ऑल्सो द कूलिंग एजेंट ऑफ एटमोस्फेयर। जब बारिश होती है तो आप लोग महसूस किए होंगे जब वर्षा के दिनों में जब उमस बढ़ जाती है तो जब बारिश कंटिन्यू होने लगता है तो हमें थोड़ी सी राहत महसूस होती है, यानी कि थोड़ी ठंड महसूस होती है। तो कहने का मतलब है एक तरह से ये कूलिंग एजेंट जो है ना एटमोस्फेयर के रूप में काम करता है। और सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट ये जो है ना हाइड्रोस्फीयर जिसमें वाटर पढ़ते हैं, वाटर जो है ना ट्रांसपोर्टेशन किसी भी कमोडिटीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सबसे सस्ता और सुगम जो है ना साधन है। हाइड्रोस्फीयर के बाद हम लोग इन्वायरमेंट के लास्ट स्फीयर यानी कि बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जैवमंडल, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ विथ कवर विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल। वो स्फीयर जहां पर प्लांट्स, जानवर और ह्यूमन बींग्स सर्वाइव करते हैं, उनका एग्जिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया से लेकर ह्यूज ट्री तक और लार्ज बड़े बड़े विशाल वेल से लेकर एलिफेंट तक सभी जो है कि ये जो है इस स्फीयर यानी कि बायोस्फीयर के पार्ट्स हैं। इट प्लेज यानी कि बायोस्फीयर प्लेज ए वाइटल रोल इन वेरियस वेज इन द लाइफ ऑफ मैन। बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल जो है ना मानव के जीवन में कई प्रकार से जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट इज नेसेसरी फॉर मैन। द नेसेसिटी ऑफ मैन आर मेट बाय प्लांट्स एंड एनिमल। जो है अब मानव की आवश्यकताएं जो है ना उसकी पूर्ति प्लांट और पौधे और जल के माध्यम से होती है। इट ऑल्सो एसेंशियल रिसोर्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। जो है हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो बायोस्फीयर का ही वो पार्ट है फॉसिल फ्यूल, जो बहुत मिलियंस ईयर्स तक जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो है अर्थ के लेयर में दबे रहते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स का जो है ना वो निर्माण करते हैं। इस तरह से अब ये जो ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर था आवर एनवायरमेंट समाप्त हुआ, और उस जो हमने पढ़ाया उसी आधार पर जो है कि नहीं कुछ यहाँ पर आपको बनाने के लिए प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण का क्या अर्थ है।
दूसरा है व्हाट आर द डिस्ट्रिक्ट रिलम्स ऑफ आवर अर्थ, हमारे पृथ्वी के जो है ना अलग अलग जो है ना रिलम्स क्या है। तीसरा है व्हाई इज अर्थ कॉल्ड वाटरी प्लांट, क्यों जो है हम लोग पृथ्वी यानी कि अर्थ को जो है ना वाटरी प्लांट कहते हैं। और हाउ इज द लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर अस, और क्यों हमारे जो लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल जो है महत्वपूर्ण है। थैंक यू।